नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालेंगे। सबसे पहले अमृतसर की ओर रुख कर लेते हैं। अमृतसर के खंडावाल में बताया जा रहा है कि ठाकुर द्वारा मंदिर में विस्फोट हुआ है। जी हाँ, आपको बताते हुए चले, अमृतसर के खंडावाला में ठाकुर द्वारा मंदिर में कल देर रात एक विस्फोट हुआ जब दो बाइक सवार लोगों ने मंदिर पर एक वस्तु फेंकी, जिसके विस्फोटक होने का संदेह है। किसी के घायल होने की खबर अब तक नहीं है। पुलिसकर्मी जांच के लिए मौके पर मौजूद है। इस पूरे मामले को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी बड़ा बयान सामने आया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पंजाब में शांति भंग करने की हमेशा से कोशिश की जा रही है। समय समय पर इस तरह की कोशिशें देखने को मिलती है। ड्रग्स, गैंगस्टर, जबरन वसूली इसी का हिस्सा है। दूसरे राज्यों में होली के त्योहार के दौरान पुलिस को जुलूसों के दौरान लाठीचार्ज करना पड़ता, लेकिन पंजाब में ऐसी चीजें नहीं होती। पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। बहुत कोशिशां पंजाब ਨੂੰ डिस्टर्ब ਕਰਨ ਦੀਆਂ समय समय ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ डिस्टर्ब ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਫਿਰ ਫਰੌਤੀਆਂ, है ना, ताकि ये लगे कि पंजाब जिहड़ा वो अशांति का सूबा बन गया फिर दोबारा। जद के साडे इत्थे कोई त्योहार जिवें कल होली सी, तुसीं उधरली घटनावां देखो कि किवें किते जुलूस नूं बड़ी मुश्किल नाल कढना पिया, किते लाठीचार्ज करना पिया, पर साडे इत्थे इस तरह दा नहीं हुंदा। जे कोई जिहड़े गैर समाजिक आंसर जिहड़े ने कोई इस तरह की कोशिश करनगे तां पुलिस जिहड़ी नाल दी रिजल्ट भी दिंदी है। ते ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਚ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੌਦ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ कि किवें असीं एक दूजे नाल जिहड़ा सहयोग करके अपराधियों फड़ लेने। सो पंजाब लॉ एंड ऑर्डर। तो वहीं होली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया और इसी त्योहार का आनंद बीजेपी के तमाम नेता भी लेते हुए नजर आए। बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने भी इस दौरान संबित पात्रा के आवास पर वे पहुंची। आपको बताते हुए चले कि बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बीजेपी सांसद संबित पात्रा के आवास पर आयोजित विशेष होली समारोह में शामिल हुई। इस दौरान बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बयान सामने आया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वे यानी कि हेमा मालिनी मथुरा से जगन्नाथपुरी आई हैं। कल उन्होंने वृंदावन महोत्सव में हिस्सा लिया और आज वे उड़ीसा के परंपराओं का पालन करते हुए पुरी के लोगों के साथ बड़े उल्लास के साथ होली मना रही हैं। उन्होंने फूलों की होली खेली, भगवान जगन्नाथ की आरती की। उन्होंने पीठा भी खाया। उड़ीसा के हैंडलूम और राज्य की कला संस्कृति से प्रभावित होकर उन्होंने राज्य के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मथुरा से चलकर जगन्नाथ धाम पुरी आई हैं। कल इन्होंने यहाँ वृंदावन महोत्सव में पार्टिसिपेट किया और आज पुरी के निवासियों के साथ वो होली मना रही हैं, बहुत धूमधाम से और उड़ीसा के रीति नीति नियमों के साथ। अभी इन्होंने सबको फूलों की होली मनाई सबके साथ। उन्होंने जगन्नाथ महाप्रभु जी की आरती की, दर्शन किए। उन्होंने अभी पीठा खाया, जो उड़ीसा का पीठा होता है वो पीठा भी खाया। और उड़ीसा की हैंडलूम्स, उड़ीसा की जो संस्कृति और कला परंपरा है उससे बहुत ही भाव विभोर होके उन्होंने उड़ीसा और उत्कल प्रदेश को बहुत प्रणाम किया है और सभी को बहुत शुभकामनाएं दी हैं। मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका और धन्यवाद देता हूं। मथुरा से चलकर जगन्नाथ धाम पुरी आई हैं। कल इन्होंने यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से एआईएम के पार्टी के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक कई बयान सामने आ रहे हैं और इसी बीच में एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुर्खियों में आ चुका है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल की बढ़ती घटनाओं का आरोप लगाते हुए
शुक्रवार को कहा कि सम्मान और गरिमा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार हैं। ओवैसी ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में एक मस्जिद पर हमले और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए ये बात कही। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान में कहा गया कि बीजेपी सत्ता में आई तो तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों को पश्चिम बंगाल विधानसभा से बाहर कर दिया जाएगा। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एक नेता की टिप्पणी का भी उल्लेख किया। उन्होंने सुझाव दिया कि होली के दौरान असुविधा से बचने के लिए मुस्लिम पुरुषों को तिरपाल से बने हिजाब पहनने चाहिए। होली के अवसर पर शुक्रवार को घर पर ही नमाज अदा करने संबंधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला दिया, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ, नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है, मैं अपना दीन तुमसे। और वहीं एक खबर सामने आ रही है कि एएसआई संतोष कुमार के मौत को लेकर के जो जिम्मेदार आरोपी था, उसके लेकर के खबर सामने आ रही है कि उसका एनकाउंटर हो चुका है। आपको बताते हुए चले कि एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या मामले में आरोपी गुड्डू यादव पुलिस के एनकाउंटर में बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि गुड्डू ने मुफसिल थाना के जवान का राइफल भी छीन लिया था और पुलिसकर्मियों पर तान भी दिया था। इसके बाद पुलिस ने भी बचाव में एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर में गुड्डू के पैर में गोली लग गई और वो वहीं गिर गया। हालांकि पुलिस को गुड्डू से हथियार छीनने में मशक्कत करनी पड़ी। गुड्डू यादव जब पुलिस जवान का राइफल छीना, जवाब में पुलिस ने अपने बचाव में गुड्डू पर गोली चलाई। गोली गुड्डू के बाएं पैर में लगी। सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए नंदलालपुर गांव जा रही थी। इसी दौरान पुलिस गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस दौरान मुंगेर सदर अस्पताल में प्रभारी डॉक्टर रमन कुमार ने बताया कि एएसआई संतोष कुमार सिंह का पोस्टमार्टम किया गया।
जिससे मालूम होता है कि मौत का कारण सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई है। मुख्य जख्म खोपड़ी पर पाए गए हैं। उन पर किसी धारदार हथियार से हमला किए जाने की भी आशंका है। संतोष कुमार सिंह का पोस्टमार्टम किया है। वो एक त्रिसदस्यीय टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सक डॉक्टर रईस, मैं डॉक्टर रमन कुमार और डॉक्टर पंकज सागर, ये सभी उसमें मौजूद हैं। और इस पोस्टमार्टम में हमें स्कल पे एक पट्टी लगा हुआ जख्म मिला। पट्टी खोलने के बाद वहां पे 4 ऐसे जख्म थे जो स्टिच्ड थे, जिन पे टांके दिए गए थे, और एक वुंड ओपन था जिससे कि ब्रेन का कुछ हिस्सा बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। शरीर पे भी मामूली कहीं कहीं चोटें आई हैं, लगता है वो गिरने से हुई हैं। कारण डेथ का संभवतः हेड इंजरी से होना प्रतीत होता है। अच्छा सर, जो गहराई था, जो बोला कि जख्म के भी निशान है, कई जगह जख्म के भी निशान है, कई देखें जैसे मुख्य जो जख्म है वो सारे स्कल पे हैं, 4 से 5 जख्म हैं, और वही कारण है मृत्यु। क्या चीज से उन पे मतलब धारदार तलवार से, धारदार हथियार से घटना घटित होने की उम्मीद की जा रही है। संतोष कुमार सिंह का पोस्टमार्टम किया है। वो एक त्रिसदस्यीय होली के त्योहार को लेकर के लगातार हर एक राज्य से अहम तस्वीरें सामने आ रही है और इसी बीच में एक और अहम तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने होली के मौके पर एक विशेष इनामी योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 8 से 18 मार्च तक लगातार काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष इनाम दिया जाएगा। बता दें कि चालक और परिचालकों को 11 दिनों की निरंतर सेवा के लिए 4,400 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। वर्कशॉप कर्मचारियों को इसी अवधि में काम करने पर 1,800 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सुल्तानपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक विनोद शुक्ला ने इस योजना का उद्देश्य स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये कदम होली के दौरान यात्रियों को निर्बाध यात्रा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यात्री अब होली के दौरान किसी भी समय रोडवेज बसों का उपयोग कर सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले तक यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए चालक परिचालक लगातार सेवा में उपलब्ध रहेंगे। इस महीने 11 दिन ड्यूटी करने पर चालक परिचालक को 4400 रुपये, 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। जो भी आदमी इस दौरान ड्यूटी करता है उसको 4400 रुपये मिलेगा, और वर्कशॉप का जो कर्मचारी होगा ये 11 दिन ड्यूटी करने पर उसको। वहीं आपको बताते हुए चले एक और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक के शव मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। दरअसल पीलीभीत में 17 वर्षीय किशोर के 6 टुकड़े कर बोरे में बांधकर नदी में फेंका गया। किशोर 4 दिन से लापता था। परिजन और पुलिस तलाश कर रहे थे। बेरहमी से की गई हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे पहुंचे हैं और घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की गई है। घटना थाना न्यूरिया क्षेत्र के रोहतनिया गांव में घटी है। अरे सागर थोड़ी कैसी खेलेगो, खून की खेलेगो कि रंग की खेलेगो, तो आओ लला करो अम्मा से। तो ऐसे कह रहे हो अम्मा, मैंने हाँ लला करेंगे उससे नब लिए। हाँ लला पर मुकदमा चला था उससे, लला से नब लिए। हाय दे दिन में तो लला काम कर और लड़ाई होने लगी। कहाँ सुनी तो बार बुलावे भैया आ जाओ, मिलन बारे मेरे आ जाओ, आज आज मुझे मार डालेगो। हाँ मिलन बारे आए, घर में कर गए लला को। देखिए, थाना न्यूरिया क्षेत्र में ग्राम बिथरा पड़ता है। वहाँ का एक ये लड़का पूरन लाल उर्फ सागर जिसका नाम था, ये कुछ दिन पहले से घर से गुमशुदा था। 10 तारीख को आखिरी बार ये घर में देखा गया था। आज सुबह इसकी बॉडी मिलने की सूचना ग्राम बिथरा के पास में प्राप्त हुई है। वहाँ पर जो भी हमारी स्पेशलाइज टीमें हैं, फॉरेंसिक की टीमें हैं, सर्विलांस और एसओजी की टीमें हैं, और मेरे साथ एएसपी साहब और सीओ साहब और सभी जो भी टीमें हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। परिजनों द्वारा जिन पर शंका जताई जा रही है उनसे इनकी पुरानी मुकदमेबाजी चल रही है, उनके बारे में भी समस्त साक्ष्य एकत्रित किया जाए और 4 टीमों का गठन। तो एक तरफ जहां होली का त्योहार बेहद ही हर्षोल्लास के साथ देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर इस त्योहार का एक अलग नज़ारा भी देखने को मिला। एक प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की, तो होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया भी जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देवरिया जिले से लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। बीते 24 घंटे में जिले के 2 अलग अलग स्थानों पर 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। पहली घटना
बरहज थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की है, जहां 55 वर्षीय चंद्रभान यादव पर कुछ लड़कों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के भीमपुर गांव की है, जहां एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस को 112 नंबर पर सूचना मिली, जिसके बाद घायल को मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश भी जारी है। और अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के अमरोहा की ओर, जहां से एक अहम जानकारी सामने निकल कर के आ रही है। आपको बताते हुए चले कि अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के खोलियापट्टी गांव के मामूली कहासुनी को लेकर के अचानक ही हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते मामला पथराव तक पहुंच गया। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच जमकर के पत्थर चले, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहा। इस हिंसा में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं इस पथराव के दौरान एक गौवंशीय पशु की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया और स्थिति को काबू में किया। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, ताकि माहौल को शांत बनाया जा सके। और वहीं खबर बरेली से आ रही है, जहां पर होली का उत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया गया। पुलिस लाइन में होली की धूम देखने को मिली। पुलिस कानून व्यवस्था संभालने के बाद जब पुलिस कर्मियों ने जश्न मनाया तो पूरा माहौल रंगीन हो गया। एसएसपी अनुराग आर्या और एसपी सिटी मानुष परिक ने भी ठुमके लगाकर जश्न में 4 चांद लगा दिए। फिल्मी गानों की धुन पर पुलिस अधिकारी और जवान खुल करके नाचे, तो एसपी उत्तर समेत सभी पुलिसकर्मी होली के रंग में रंगे नजर आए। सकुशल तरीके से होली संपन्न होने के बाद पुलिसकर्मियों ने जमकर के जश्न भी मनाया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके बधाई भी दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, उसमें ये खबर भी बेहद अहम है, जहां पर हम देख सकते हैं किस तरह से बुंदेलखंड के मिनी वृंदावन के नाम से मशहूर चरखारी में ब्रज की होली का भव्य आयोजन किया गया। 108 श्री कृष्ण मंदिरों वाले इस ऐतिहासिक कस्बे में होली का जश्न देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए। विधायक बृजभूषण राजपूत के नेतृत्व में ऐतिहासिक ड्योढ़ी दरवाजे से भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस पूरे कस्बे का भ्रमण करते हुए प्रसिद्ध गुमान बिहारी मंदिर तक पहुंचा। रास्ते में लोगों ने पुष्प और गुलाल की वर्षा की। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण से हुई। एक विशाल ट्रॉले पर कलाकारों ने भगवान के कई रूपों की झांकियां सजाई। राधा कृष्ण और शिव पार्वती की जोड़ियों की प्रस्तुतियों के वातावरण को भक्तिमय बना दिया गया। कलाकारों ने भजन और भक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। विधायक बृजभूषण राजपूत ने सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते हुए कहा कि सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान होली जैसे त्योहारों में भाग लेने से नहीं डरता। उन्होंने कहा कि मथुरा के बाद चरखारी में भी ब्रज की होली की परंपरा है। यहाँ के 108 राधा कृष्ण मंदिर इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। गुमान बिहारी मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की पूजा अर्चना की गई। जरूर रखी है, मगर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है, उस लॉ एंड ऑर्डर को देखकर कोई होली या आज जो जुम्मे की नमाज की आप बात कर रहे हैं, जुम्मे की नमाज तो आती है, हर बार आती है और हर बार होली भी आती है, मगर होली भी खेली जाती है और नमाज भी पढ़ी जाती है। हम आपके माध्यम से चरखारी महुआ बुंदेलखंड के लोगों के और बुंदेली भाषा में पहले यही कहे कि सबके होली की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। आप लोग खूब होली खेलो, एक दूसरे के रंग लगाओ और ऐसो रंग मिलाओ कि एक दूसरे से मतभेद मिट जाए, एक दूसरे से बुराई मिट जाए, एक दूसरे से दुश्मनी मिट जाए। अगर हुए हम लोगों के बीच में कछु तो राधा कृष्ण जैसो प्यार हो जाए और प्यार के सिवा कुछ न रह जाए। देखिए, मैं तो अपने देशवासियों को, बुंदेलखंड वासियों से ये कहूंगा, पैसा सबके पास आएगा, खाना 2 वक्त की रोटी ही है। अगर हम प्रेम से रहेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को अज्ञात शव मिला है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते हुए चले कि
मिरहच्ची पुलिस को अज्ञात शव मिला है और इसके मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। अज्ञात व्यक्ति के शव पर चोट के कई सारे निशान हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह ने बारीकी से इस पूरे मामले की जानकारी ली है। घटनास्थल पर पहुंच करके इस पूरे मामले का जायजा भी लिया जा रहा है। थाना मिरहची को आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव अचलपुर गांव के अतरंजी खेड़ा खंडहर टीलों पर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा अटेंड किया गया तथा हम लोगों द्वारा भी मौके पर जाकर देखा गया। सबको उलट पलट कर देखा, सब पे आँखों पर चोट थी, अन्य शरीर पर कहीं चोटें नहीं पाई गई थी। आँख का काफ़ी हिस्सा डैमेज था। सबको शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सबको कब्जा पुलिस लेकर वास्ते पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी जिला अस्पताल एटा भेज दिया गया है। तेज रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी से जुड़ा एक मामला एटा से सामने आया, जहां पर कोतवाली देहात के आगरा रोड पर दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। दो बाइकों की भिड़ंत में एक होमगार्ड की दर्दनाक मौत की खबर है। दो लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना के बाद इंस्पेक्टर आर.के. सिंह घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। मृतक होमगार्ड के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। तो खबरों में आगे रुख करेंगे महोबा की ओर। महोबा में भी एक हत्या का मामला सामने निकल करके आया है। आपको बताते हुए चले कि महोबा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला करने का मामला देखने को मिला। 3 दबंगों द्वारा मारपीट के बाद एक युवक ने चाकू से चेहरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल जिला कार्यवाह को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जिला कार्यवाहक पर जानलेवा हमले की सनसनीखेज बड़ी वारदात को विहिप और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। कल जो है मेरे चाचा का लड़का साई इंटर कॉलेज में पेपर देने आया था और 4 व्हीलर से मारुति 800। कल जो है कुछ लड़के ये धीरेन्द्र रैकवार, प्रशांत दीक्षित, राजबाबू कुशवाहा और रोहित साहू, इन लोगों ने PWD का जो कार्यालय है वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोक दी और शीशा वगैरह तोड़ दी, निकाल करके चाचा के लड़के को मारा, गाड़ी गलौज की। उनके खिलाफ कल मुकदमा लिखा गया था महोबा, लेकिन धीरेन्द्र का नाम उस समय नहीं लिखा था। आज दिनांक 13 मार्च 2025 को थाना कबरई जनपद महोबा पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसके भाई पर चाकू से हमला करके एक व्यक्ति द्वारा उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पर अभियुक्त पंजीकृत करके नामित अभियुक्त धीरेन्द्र रैकवार को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा विधिक कार्रवाई संपादित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। मजरूब का इलाज चल रहा है। चिकित्सकों से बेहतर इलाज हेतु अनुरोध किया गया है तथा सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कल जो है मेरे चाचा का। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।